शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। नंदिकेश्वर की महिमा। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है, जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहां पर एक सुंदर कुंड है, उसमें सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदा शिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। यहाँ एक आतेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के दो और शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तीक्षोक्षर, रामेश्वर, पुंडारीकेश्वर और मंडेश्वर नाम से चार शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंध्रेश्वर, लालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहां नंदिकेश्वर महादेव तो अनंत अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहां पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। यह लिंग भी अनंत फल के दाता है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाएं। सूत जी बोले, रेवा नदी के तट पर चारों ओर वर्णों के द्वारा सेवित एक गणिका नगरी है। वहां पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके दो पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था, उसमें से कुछ अपने पास रहकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बांट दिए। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी जाकर करना, और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुबद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे ने बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी का ध्यान करते हुए ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपने माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहां पिंड दान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वही व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ, तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। वही बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, यह सोचकर बच्चे को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने का प्रयत्न करने पर उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बच्चे को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी थी, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है। जैसा जो करता है वैसा ही फल पाता है। मुझे निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बच्चे की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूंगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा।
बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता जी आप ध्यान धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझसे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूंगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटी से बछड़ा खोल दिया और गाय को दूहने की तैयारी करने लगा। लड़की की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने भी बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दी। आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भाग कर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीट कर घर से निकाल दिया। गाय का बच्चा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुबाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई पोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर फिर से सफेद रंग की हो गई। सुबाद गाय के रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निपट कर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदरी स्वर्ण अलंकारों में सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रति वर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहां वही अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थिया को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थिया के प्रभावित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही थी कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुख रहोगे, तुम्हें किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घ आयु वाले होगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्ति होगा। इसी प्रकार उसकी माता सुबह को आशीर्वाद देती हुई शिव जी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। सूत जी से ऋषियों ने कहा, हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी के किस लिए आती है। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया। उस बाल विधवा ने नंदिकेश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की। वह शिव जी के ध्यान पूजन में तल्लीन रहने लगी और पार्थिव लिंग बनकर तपस्या में लीन रहने लगी बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला
और बड़ा ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्वी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने काम मांद होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उसे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने का प्रारंभ कर दिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और डर कर शिवलिंग से चिपट गई और शिव जी से प्रार्थना करने लगी। उसकी आर्त पुकार सुन भगवान शिव जी प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए उस दुष्ट को वही भस्म कर डाला। इसके पश्चात सौम्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनीत स्वर में बोली, प्रभु आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वात्सल्य कहलाते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य स्वरूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि प्रतिवर्ष बैसाख के शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूंगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है, वहां मेरा आगमन परमा परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई थी। भगवान भोले शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी ये वैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वही आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव।